एड स्पेंड क्या आ जाता है आपका पर मंथ का? एड स्पेंड इट डिपेंड्स। अभी जैसे इट्स अ बिजनेस राइट, तो ऐसा नहीं है कि आप हर महीने बराबर कर रहे हो। सीजन आता है, जैसे हम बोला दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये इसमें आप जो है पूरे साल का करीब 70% कर लेते हो। तो उसके बाद में ये खत्म हो गया, उसके बाद फिर मैनिफेस्टेशन है, रिलेशनशिप है, और जो है डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई कोर्स बेच रहा है, वो सारी चीज़ें करते हो, तो उससे आपका आता रहता है। तो इट इज़ लाइक दैट। सो आप पूछो कि मंथली हाईएस्ट कितना पर एक FY का बता दीजिए। हाँ, एक मैं अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैंने एक महीने में जो है उस हिसाब से जो खर्च किया है वो आप एक 900 मतलब 8 करोड़ रुपए मैंने ये जनरेट किए हैं एक महीने में, जो हाईएस्ट था मेरा। और एड स्पेंड कितना रहेगा उसमें? उसमें रहेगा अराउंड 6 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ का। ओके। 6 करोड़ खर्च करके 8 करोड़। तो आपको 2 करोड़ प्रॉफिट हो गया। यस, एक महीने के अंदर। तो ये हाईएस्ट था, बट ऑब्वियसली ऐसा हर महीने नहीं होने वाला है। कभी आप ज़्यादा करते हो, कम करते हो, बट आप वैसे भी जब बिजनेस करते हो तो आप एक महीने का नहीं देखते हो, आप पूरे साल का रिटर्न देते हो कि आपने क्या रेवेन्यू किया और क्या किया। उस हिसाब से इट्स रियली गुड टाइम। और आपका लग क्या रहा है? जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पेड अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं जी। तो आई थिंक लास्ट ईयर 2024 में और 2023 में काफ़ी सारे एड्स अकाउंट डिसेबल भी हो रहे थे, बंद भी हो रहे थे। तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है, अकाउंट्स बंद होते हैं? हाँ, हमारे भी बंद होते हैं। इसके लिए और आप क्या क्या मीडियम, गूगल ऐड भी करते हो, मेटा भी करते हो? मैं यूट्यूब भी करता हूँ और ये मेटा भी करता हूँ। तो उसके लिए प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। अभी ये साइट्स होती है जैसे गो लॉगिन है, मल्टी लॉगिन, इनको लो आप, इसमें अपने फ्रीलांसर्स से प्रोफाइल फेसबुक के बनवाओ, गूगल का अकाउंट बना के रखो, प्लस एजेंसीज अकाउंट अलग अलग लोगों से अकाउंट्स खरीद हाँ, सकते हैं? प्रॉक्सी नहीं खरीदते तो खरीद सकते हो, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में हैं उससे ले सकते हो, अननोन से नहीं लो, फेसबुक बंद कर देगा। बट आप प्रॉक्सी खरीद के यूएस का या जिस कंट्री में कर रहे हो वहाँ के प्रॉक्सी लेके और फिर प्रोफाइल आप वार्म अप कराओ। 2-3 महीने वो यूज़ कर रहा है, बन जाएगी तो इट्स अ गुड इनफ टू। वार्म अप कराने का मतलब थोड़ा समझाइए। मतलब किसी ने फेसबुक पे साइन अप किया, अभी वो डेली बैठ के जो है ना उसमें पोस्ट कर रहा है, वीडियो देख रहा है, गेम खेल रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, उस पर कुछ पोस्ट कर रहा है, ऐसे करके फिर थोड़ा फ्रेंड्स सर्कल अननोन लोग भी ऐड कर लेते हैं। कोई है गांव में, उसको भेज दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्होंने। मोस्टली लोग जो है फीमेल प्रोफाइल बनाते हैं कि उनको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट जल्दी से एक्सेप्ट हो जाती हैं, आ जाती हैं। तो आपने वो अगर प्रोफाइल बनाई तो वो 3-4 महीने में वार्म अप हो गई, फेसबुक को अच्छा लगेगा वो कि हाँ ये एक्टिव प्रोफाइल है। फिर आप VM साइन, उस प्रोफाइल से एड्स आप चला उस सकते हो। प्रोफाइल से आप बिजनेस मैनेजर बना के और उसके अंदर आप ऐड अकाउंट थोड़ा वार्म अप करके स्टार्ट कर सकते हो ऐड। ओके। प्लस दूसरा ऑप्शन एजेंसी अकाउंट का होता है। तो अगर आपका से सपोज ऑलरेडी चीज़ें वर्कआउट हैं, अब जैसे इस स्टेज पे मैं हूँ तो मैं उतना बैकअप, पहले मैं 100 प्रोफाइल का बैकअप रखता था, मेरे पास 100 प्रोफाइल पड़ी रहती थी, प्लान लेके रखा था, लगा दिया एक बंदा फ्रीलांसर और उसने वो बनाना है, उसको काम ही ये है। मैं कॉलेज के बंदों को, इंटर्न्स को हायर कर लिया था, सबको 10-10 प्रोफाइल अलॉट कर दी थी, 10 बच्चों को कि ये लो, आपको फेसबुक पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है और मैं इसका फंड दूंगा, आपको लेटर भी दूंगा कि भाई आपको एक्सपीरियंस है, इसने अपने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया एंड दे हैप्पी। तो उनको 10 प्रोफाइल पर करना क्या, गेम ही खेलना है, फेसबुक में कुछ पोस्ट करना है, एक्टिविटी शीट दे ये तो मिसलीड हो गया ना, जिस चीज़ का कि आपने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग आपने किया है। और तो उसमें वो जो प्रोफाइल मैंने दिया है उसमें वो बताया ना, फेसबुक मार्केटिंग का उनको रोल दिया है कि भाई आप ये चीज़ एक्टिविटी करोगे। तो जो मैं लेटर देता तो उसमें भी उनको वो एक्सपीरियंस वही लिखता था, ये नहीं कि वो मार्केटिंग कर रहा है। उन्होंने फेसबुक को ये सीखा है, प्लस उसके बाद पेज बनाना है, पेज पे पोस्ट करना है। तो वो सारी वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल ही उनसे नहीं बनवाता, तो बाद में जाके आपको पेज भी चाहिए, राइट। तो मैंने उनको 5 निश जो मेरी हैं, मैंने उनको बोल दिया कि वेट लॉस का एक पेज बनाओ। अभी वेट लॉस पे आप रेसिपी पोस्ट करो या भी कुछ पोस्ट करो फेसबुक पे, कैनवा में जाके इमेज बनाओ, वो कैनवा सीखना है, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं, थोड़ा ऐसा हैशटैग्स थोड़ा एंगेजमेंट है, तो अलग अलग निश के पेज बनाना है। तो उस तरह से एक पूरी लर्निंग होती थी फेसबुक पेज का, और उस चीज़ का उनको एक लेटर भी दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रॉक्सी का नाम लिया, प्रॉक्सी कीवर्ड यूज़ किया, तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे? सो प्रॉक्सी बेसिकली, आप अगर US ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हो इंडिया से, तो वो बनाने नहीं देगा, बिकॉज आपका IP इंडिया का है। तो वो और जो है यहाँ के IP से वहाँ का ऐड अकाउंट आप जैसे ही टाइम जोन सेलेक्ट करोगे, करेंसी, तो चांसेस रहते हैं सस्पेंड होने के। सो इसके लिए हम लोग US की प्रॉक्सी, बेसिकली हमारा IP जब VPN यूज करना। हाँ, VPN आप बोल सकते हो कि हम अपने लैपटॉप में वो प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक को लगेगा ये बंदा US में बैठा हुआ है और वो वहाँ से अपना एड्स रन कर रहा है। तो आप इजीली US के ऐड अकाउंट, मतलब डॉलर्स में बना सकते हो, US डॉलर में ऐड अकाउंट बना सकते हो और वहाँ से रन कर सकते हो। कौन सा VPN यूज़ करते हैं? मैं प्राइवेट प्रॉक्सी, माई प्राइवेट प्रॉक्सी है, उसको यूज़ करता हूँ। इसका भी एफिलिएट लगाते होंगे आप?
हाँ, अभी अभी ये इस चीज़ को मैंने थोड़ा कम किया है, बिकॉज अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ आप कम करते हो, उसमें अच्छा बन जाता है, तो फिर ये सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत ही मिनिमम कर दिया है मैंने। ग्रेट ग्रेट। तो इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी, तो अभी करंट में क्या रेवेन्यू कर रहे हैं हम? करंट में अभी अगर आप पूछोगे तो जो मैंने 4-5 साल में ऑलमोस्ट जनरेट किया है वो टोटल 56 करोड़ $7 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया अपने वेंडर्स के लिए, जो सेल बेसिकली मैंने 56 करोड़ का सामान बेचा है। हाँ। तो अब इतना बेच लिया है तो बेचना तो आगे है। अब कुछ भी बेच सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिट कितना बनता होगा अपने पास? सो अराउंड जो ROI रहता है, वही मैंने बोला कि आपको वर्क करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑफर पेज पे, सेल्स पेज पे भेज पाओ। सो जो टिपिकली आप देखोगे 40% के आसपास नेट प्रॉफिट रहता है, हाँ ROI रहता है। उसके बाद आपके जो खर्चे होते हैं वो हैं उसमें बस। और जो ऑफर्स आप सेल कर रहे हो तो उसमें ज़्यादातर ऐसा है कि मान के चलो हमने $100 का प्रोडक्ट बेचा तो $80 $60 कभी कभी $100 भी मिल जाता है जी, ऐसे प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, राइट? जी। सो प्रोडक्ट्स रेंज करते हैं $100 से $140-50। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई 56 करोड़ के सेल में 40% का प्रॉफिट कैसे हो गया? हाँ, नहीं तो वो ये प्रोडक्ट्स भी है ना, फिर वो 10,000 का 10 से 12,000 का वाले प्रोडक्ट ही है, 12-15,000 रुपए, और वो तो सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट है। उसमें होता है क्या है कि किसी ने जो है 15,000 का प्रोडक्ट के लिए वो रेडी हो गया। अभी ये मार्केटिंग में US वाले बहुत आ गए, तो वो 15,000 वाले को 50-60 हज़ार का चिपका के फिर बेचते हैं घर। तो फिर वो बोलेंगे आपने एक बॉटल ले रहे हो 15,000 की, तो 4 बॉटल लोगे 60,000 की, 30,000 में दे दो। तो वो बोलेगा 4,000 मिल रही, 4 बॉटल मिल रही है, चलो ठीक है 30,000 देते। तो सडनली उसने 3 गुना आपका प्रॉफिट कर दिया। आप रेव शेयर में हो तो आपको वो उसका परसेंटेज मिल जाएगा, CPO में हो तो अगेन आपको हाई मिलेगा उसका। तो ये चीज़ों के कारण आपको CPA और ये इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होने लगता है। और फिर एक बार आपकी चीज़ें वर्कआउट हो गई तो फेसबुक को आपका पिक्सल वार्म अप हो गया, उसको ऑडियंस समझ गई कौन आपका माल खरीद रहा है, आपके एंगल्स परफेक्ट है। फिर आपको स्केल करने के बस रिस्क और जो है बोलते हैं ना, गुदा होना चाहिए आपके अंदर कि आप दिन के 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए खर्च कर दो। वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी कि आप खर्च कर रहे हो। अब आप 10 लाख रुपए आपने लगा दिए हैं, अब आपको जो है ये तो है तो नींद नहीं आएगी रात भर, क्योंकि US है, आप तो सोओगे यहाँ पे, तो आप 2 घंटे बाद 3 घंटे के बाद अलार्म लगा के बैठोगे, भाई मेरा पैसा 10 लाख चला तो नहीं गया, आज आ रहा है ना, बराबर सब चल रहा है। बिकॉज एट टाइम से होता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, उसकी साइट क्रैश हो गई बिकॉज इतना वॉल्यूम जा रहा है। तो एट टाइम्स या क्लिक बैंक का पेमेंट चलना बंद हो गया, तो एट टाइम्स मैंने 10-10 लाख रुपए दिन का लॉस भी किया है। पाया बिकॉज वो जो है क्लिक बैंक का पेमेंट गेट पे नहीं बंद कर रहा था, मैं सो रहा था, पता ही नहीं, उसने तो वो डाल दिया नोटिफिकेशन में, तो वहाँ तो हो नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें हुई हैं, तो उसके लिए फिर आप पहले से सारे अलर्ट्स वो सब लगाते हो, एक बार जो है मेक श्योर करते हो कि चीज़ें वर्क कर रही हैं। अपना जो US का कोई हायर कर लो बंदा, उसको बोलो भाई मेरा देखते रहना, कुछ कैंपेन वगैरह से जो है वो देख रहा है, जग रहा है, देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर एक बार जब सेट हो गया तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं। शशांक जी, लोग कहेंगे कि भाई इतनी बातें हो गई, कैसे हम मान ले कि आप सच में 56 करोड़ आपने बनाया है? तो कुछ प्रूफ आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये एक्चुअली जो आपने इंटरव्यू लिया था दुबई में, उसमें लोगों ने काफी कमेंट किए थे कि जो है ये स्क्रीनशॉट और ये जो है वेब पे आप दिखा दे तो इतना पैसे खर्च किए, तो आपने खर्च कर दिया है, बट कमाया कितना है उसमें क्या प्रूफ है? तो मैंने कहा, किसी ने बोला था आप मेरे को जो ना कुछ रियल मनी दिखाओ कि भाई ये सच्ची में गवर्नमेंट से मिला हुआ है, ये गवर्नमेंट का प्रूफ है। तो मैं बोला कि चलो इसको मैं एक चेक लेके आया, मैं दिखाता हूँ जो मुझे मेरे अभी तक का, आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा चेक में, आप ऑनलाइन ट्रांसफर लेते हो अभी चेक तो चलते ही, लेकिन अभी तक का मेरा सबसे बड़ा चेक का अमाउंट मुझे जो मिला है वो है 1 करोड़ का। नाउ ये जो है वो मुझे टैक्स का रिफंड मिला, मतलब मैंने टैक्स US में एक्स्ट्रा पे किया था, बाद में पूरा साइल का जब कंबाइन होने के बाद में जब आप एडवांस टैक्स पहले भरते हो तो वो ज़्यादा मैंने टैक्स किया, तो 1 करोड़ का मैंने ज़्यादा टैक्स भर दिया था, जो कि मुझे बाद में रिफंड मिला है। 1 साल का है। तो हाँ, इस साल मैंने 24 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था। उसके बाद मुझे आप चेक देख सकते हो। टुलू में? हाँ जी। गाइस आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो ये इसमें 24 करोड़ का रेवेन्यू, अलग से फोटो भी लगा देंगे हम। हाँ, तो एक बार मैं देख लूँ अमाउंट, $1,11,063। हाँ, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो लमसम 1 करोड़ के आसपास आएगा। तो ये 24 करोड़ और का 10/1/2024 जी लास्ट ईयर का था।
क्या बात है। तो उधर ये चेक इंडिया में आया था? ये यूएस में जो मेरा एड्रेस है वहाँ आया था, फिर वहाँ से मैंने इसको जो है 10,000 रुपये खर्च करके यहाँ मंगाया, कुरियर करा। तो यूएस में आप कोई बैठता है वहाँ पे कि? नहीं, वहाँ पे आप वर्चुअल ऑफिसेज ले सकते हो, तो मैंने वर्चुअल ऑफिस के लिए सारे जो पेपर वर्क होता है उसके लिए मैंने वर्चुअल ऑफिस लेके रखा हुआ, तो जो भी मेल्स है आपका जो कम्युनिकेशन है वो सारा वहाँ पे आता है। ओके। और वहाँ से फिर वो आपको फैक्स कर देते हैं, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट कर देंगे। अभी इसका $150 तो मेरे ये को वहाँ चेक से तो मान लीजिए आपने इसको अभी वो नहीं करा, भजाया नहीं इसको? नहीं, इसको मैंने भंजा लिया है। ये जो है यहाँ पे ये चेक बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, वहाँ के बैंक में आप इसका फोटो लेके डाल दो और वो क्लियर कर देते हैं, तो आपको चेक फिजिकली ले जाके जरूरत नहीं, आप अगर फोटो लेके भी भेज दोगे बैंक को तो वो क्लियर कर देते तो हैं। ये पर्सनली अपने लिए आपने मंगा लिया यहाँ? हाँ, यह मैंने मंगा लिया था यहाँ पे और अभी मेरे पास है, बट ये मैंने क्रेडिट करा लिया अपने अकाउंट में, तो अभी आप इससे कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन लग रहा है क्वालिटी लगता हाँ है। यस, ये रियल चेक है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है, तो वहाँ का जो अपने यहाँ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वैसे वहाँ का IRS होता है, तो IRS? हाँ, तो उन्होंने हमको ये रिफंड टैक्स का रिफंड चेक भेजा 1 करोड़ के आसपास का। लोग कहेंगे कि भाई इंडिया में आप टैक्स नहीं भर रहे, अमेरिका में टैक्स भर। नहीं, तो वो वहां से जो पैसा आता है यहाँ पे भी उस पे टैक्स भरना पड़ता है, यहाँ वो पे तो खर्च वहां करेंगे पे, तो यहाँ पे भरना पड़ेगा। हाँ, वहां से जो वहां कमाया वहां पे टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आप वहां से, वहां तो रह नहीं रहा हूँ मैं, कर्जा तो यहीं करूंगा, तो वहां से लेके तो आना ही पड़ेगा।